अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसे इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं जो कि क़यामत वाले दिन होने वाला है। ये एक एक्चुअली दिलचस्प डायलॉग है जो दो पार्टीज़ के बीच होगा, और इस इंसिडेंट का जिक्र जो है ऑलरेडी अल्लाह ने कुरान में किया हुआ है सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 22 में। इसके अलावा कुछ क्लासिकल बुक्स ऑफ तफसीर में भी हमें इसकी डिटेल्स मिलती है, ठीक है। और हमारे जो मुफस्सिरीन हैं उन्होंने इस इंसिडेंट को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटल दिया हुआ है, जो कि है खुतबतुहु अश-शैतान, शैतान का खुतबा। तो क़यामत वाले दिन शैतान जो है वो एक खुतबा देने वाला है, एक सर्मन देने वाला है, और ये खुतबा या तो उस वक्त होगा जब जजमेंट डे चल रहा होगा, या फिर जजमेंट ख़त्म होने के बाद जब लोगों को जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा, उसके बाद इमीडिएटली ये खुतबा होगा। अच्छा, अब अल्लाह ताला हमें इस खुतबे के बारे में पहले से क्यों बता रहे हैं? ऑब्वियसली अल्लाह ताला चाहता है कि हम इस खुतबे को सुने और इससे कुछ लर्न करें, कुछ सीखें, अपनी गलतियों को सुधारें, और शैतान का जो डिसेप्शन है, शैतान किस तरह से हमें ट्रिक करता है, इसे समझने की कोशिश करें। सारे लीडर्स, सारे फॉलोअर्स एक जगह पे इकट्ठे होंगे, और फॉलोअर्स जो है वो अपने लीडर से कहेंगे कि इन्ना कुन्ना लकुम तबाह, हमने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें फॉलो किया, तुमने जो कहा हमने किया। तुमने कहा अल्लाह को रिजेक्ट करो, हमने कर दिया। तुमने कहा अल्लाह के नबियों को रिजेक्ट करो, हमने वो भी कर दिया। तो क्या अब तुम किसी तरह से हमारी अल्लाह से सिफारिश कर सकते हो, या अल्लाह की दी हुई इस सज़ा को कुछ कम ही कर सकते हो? इस तरह से ये लोग जो है वो पहले खुद को ब्लेम करेंगे और फिर एक दूसरे को ब्लेम करने लगेंगे। फिर फाइनली ये जो सारा ग्रुप है ये सीधे इब्लीस के पास जाएगा, शैतान के पास जाएगा, और ये लोग उसे सराउंड करेंगे, उसे घेर लेंगे और उससे कहेंगे कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से आज हम जहन्नम में पहुंच गए, तुमने हमें मिसगाइड किया। तो इब्लीस जो है ये सब बातें सुन के फिर खड़ा हो जाएगा, और उसके फॉलोअर्स में से एक फॉलोअर जो है उसके लिए एक मिंबर ले आएगा, और वो फिर उस मिंबर पे चढ़ के एक खुतबा देगा। तो इब्लीस अब ये कहेगा कि देखो, तुम्हारे आगे दो प्रॉमिसेस थे, दो वादे थे। एक अल्लाह का वादा था और एक मेरा वादा था। एक अल्लाह का वर्जन था और एक मेरा वर्जन था, और मैंने अल्लाह का वादा कभी तुमसे छुपाया नहीं। अल्लाह का वादा तो अपनी जगह पे था, और मेरा भी वादा था। मैंने तुमसे वादे ज़रूर किए। मैंने तुमसे कहा कि मुझे फॉलो करो तो मैं तुम्हें एक लंबी ज़िंदगी दूंगा, मुझे फॉलो करो तो मैं तुम्हें इस दुनिया में सक्सेस दूंगा, फेम दूंगा, और दौलत दूंगा, शोहरत दूंगा। और उसके साथ साथ अल्लाह ने भी कुरान में तुमसे वादा किया, अल्लाह ने तुमसे वादा किया कि मेरे दीन को फॉलो करो तो मैं तुम्हें जन्नत में दाखिल करूँगा। अब तुम और मैं ये देख रहे हैं कि इन्नल्लाह वादकुम वादल हक़, कि अल्लाह का जो वादा था वो सच्चा वादा था, और जहाँ तक मेरे वादे का सवाल था तो मैंने झूठ बोला था। इब्लीस भी ये कहेगा कि तुम लोग जो इस तरह से मुझे सराउंड कर रहे हो, मुझे घेर रहे हो, मुझे ब्लेम कर रहे हो, तो तुम मुझे ब्लेम मत करो, तुम अपने आप को ब्लेम करो, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई फोर्स, ऐसे कोई पावर नहीं था कि मैं तुम्हें अल्लाह का नाफरमान बनाता। मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया कि तुम अल्लाह की नाफरमानी करो। तुम्हारे पास ये चॉइस थी, तुम्हारे पास ये लिबर्टी थी कि तुम या तो अल्लाह को चूज़ करो या मुझे चूज़ करो। मेरे पास बस एक ही आर्ट था, द आर्ट ऑफ डिसेप्शन। मेरे पास झूठ बोलने का आर्ट था, मेरे पास फरेब देने का आर्ट था, मेरे पास धोखा देने का आर्ट था। तो मैंने तुम्हें झूठ बोल के अपनी तरफ बुलाया, और अल्लाह ने भी तुम्हें अपनी तरफ बुलाया, और तुमने मेरे झूठ पे यकीन कर लिया और मुझे फॉलो किया, तो इसमें मेरी क्या गलती? अब हम सब चूँकि जहन्नम में पहुंच ही गए, तो ऐसे में ना तुम मेरे किसी काम आ सकते हो, ना मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ। और आखिर में वो ये कहेगा कि इन्नी कफ़र तू, मैं तो एक काफिर हूँ, और मेरे साथ मिल के तुम लोगों ने जो शिर्क किया और जो कुफ्र किया, मैं उसे एक्नॉलेज नहीं करता, मेरा उस कुफ्र से कोई लेना देना नहीं। तो ऐसा करो कि तुम अब अपना अपना देख लो और मैं अपना देख लूँगा। तो ये बोल के वो अपना अपनी जान बचा लेगा, जान छुड़ा लेगा। ये था इब्लीस का खुतबा, और इसे सुन के हमें एक बात समझ में आती है कि वादल हक जो है वो अल्लाह का है, और इब्लीस का जो वाद है वो झूठा है। वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।